भारत ने लाइसेंस के तहत रूस के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को बनाया, लेकिन भारत को इससे क्या हासिल हुआ? वहीं अगर भारत फ्रांस के राफेल का निर्माण भी लाइसेंस के तहत भारत में करेगा तो इससे भी भारत को क्या हासिल होगा? दरअसल यह बातें हम नहीं बल्कि हमारे देश के रक्षा जानकार कर रहे हैं। हमारे रक्षा जानकारों ने सरकार को आगाह किया है कि रूस का सुखोई या फ्रांस का राफेल या फिर कोई अमेरिकी फाइटर जेट हमारा भविष्य नहीं हो सकता। हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट ही हमारा भविष्य होगा। दरअसल मुद्दा कुछ ऐसा है कि भारत अभी भी स्वदेशी और विदेशी फाइटर जेट में फंसा हुआ है। ऐसे में रक्षा जानकारों ने सलाह दी है कि सरकार को स्वदेशी फाइटर जेट की ओर ही कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत ने सुखोई 30 को लाइसेंस के तहत बनाया, लेकिन इससे भारत को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं अगर भारत राफेल को भी लाइसेंस के तहत बनाता भी है तो कड़े नियम और निगरानी के बीच भारत को बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कि विदेशी फाइटर जेट को अपने देश में बनाने से हमारी अपनी क्षमता मजबूत नहीं होगी। ऐसे में भारत को MRFA के तहत 114 फाइटर जेट के लिए 25 से 27 अरब डॉलर किसी विदेशी फाइटर जेट पे खर्च करने से अच्छा है कि भारत को यह पैसा अपने ही तेजस MK2 और MK जैसे फाइटर जेट पर ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि विदेशी फाइटर जेट को भारत में बनाना यह भारत का भविष्य नहीं है। ऐसे में भारत का भविष्य भारत का अपना ही स्वदेशी फाइटर जेट होगा। वहीं अब तो यह भी बातें कही जा रही है कि भारत का अपना ही तेजस MK2 एक बेहतर इंजन के साथ एक अच्छा फाइटर जेट होगा, जो कि स्वीडन के ग्रिपेन को भी पीछे छोड़ेगा। तो फिर ऐसे में भारत को अपने ही तेजस MK2 के संख्या को बढ़ाने पर ही विचार करना चाहिए और भारत को MRFA के तहत 114 विदेशी फाइटर जेट को खरीदने का इरादा अब छोड़ देना चाहिए।